Hello students, welcome back to the channel. So today we'll be doing your chapter 5th of your history, that is mass media and history. Okay, so let's begin. Yes, before proceeding ahead, so I would just like to brief you about the courses that are available in this channel. तो अगर आप भी 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं तो ये सारे सब्जेक्ट के आपको कोर्सेज इसमें अवेलेबल होंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा फॉर योर रिवीजन पर्पस. ठीक है, सो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है गाइस, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर गाइस. यस स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग बेसिकली मास मीडिया और उसके हिस्ट्री के साथ जो रिलेशन है तो उसको जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो आगे टॉपिक्स को कवर करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मास मीडिया का सिंपल डेफिनेशन क्या है. अगर हम इसका सिंपल डेफिनेशन देखें, सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए अब बहुत सारे लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, इसी वाया टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड रेडियो. ठीक है, तो हैविंग अंडरस्टूड द मीनिंग राइट नाउ, सो लेट अस अंडरस्टैंड द टॉपिक कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में. तो बेसिकली एज यू कैन सी ओवर हियर हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे मास मीडिया का, हिस्ट्री को समझेंगे मास मीडिया की क्या हिस्ट्री रही है, फिर हम लोग देखेंगे कि क्यों मास मीडिया की ज़रूरत है अभी. ठीक है, सो व्हाई डू वी नीड मास मीडिया. देन फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है मास मीडिया के जरिए तो उसे हमें वेरीफाई करना चाहिए कि क्या वो सही है कि गलत है, और वो प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, वो वेरीफाई करने के बाद ही हमें इंफॉर्मेशन पे भरोसा करना चाहिए. ठीक है, देन फिफ्थ पॉइंट है मास मीडिया और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज. यस गाइस, तो लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि मास मीडिया में क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक. सो ये स्टूडेंट्स, सो ये स्लाइड में हम लोग मास मीडिया का इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करते हैं. कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि मास मीडिया कंटेन टू वर्ड्स. ठीक है, मास प्लस मीडिया. ठीक है, मास का मतलब होता है एग्रीगेशन ऑफ पीपल विच मीन्स दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल, और मीडिया का मतलब होता है कम्युनिकेशन. ठीक है, तो ये लिहाज से मास मीडिया का मतलब हो जाएगा मास कम्युनिकेशन, जो बहुत सारे लोगों तक एक ही समय पे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसे हम मास कम्युनिकेशन कहेंगे. ठीक है, तो अगर हम एक सिंपल सेंटेंस में इसको लिखा जाए, सो मास मीडिया इज अ मीडियम, एक ये प्लेटफॉर्म है टू कम्युनिकेट द लार्ज मासेस थ्रू ओरल फॉर्म, रिटन फॉर्म और ब्रॉडकास्ट फॉर्म. ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर एक रिटन फॉर्म है. न्यूज़पेपर के माध्यम से आप एक ही समय में बहुत सारे लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली आप रेडियो देख लो, टेलीविजन देख लो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लो, ये सभी आपके मास मीडिया के पार्ट हैं. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ मास मीडिया. चलिए आगे बढ़ते हैं और हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं मास मीडिया की. अगर हम मास मीडिया की हिस्ट्री देखें तो उसकी शुरुआत ही हमारे न्यूज़पेपर से होती है. ठीक है, तो न्यूज़पेपर के लिए हमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चाहिए. विदाउट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी तो न्यूज़पेपर बनेगा नहीं. तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और न्यूज़पेपर तो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश द्वारा, ये आपको समझना है. ठीक है, और उसके बाद ही न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ और वो एक मास मीडिया के फॉर्म पे प्लेटफॉर्म बनते गया. ठीक है, न्यूज़पेपर ने फिर धीरे धीरे लोकल न्यूज़, नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ प्रोवाइड करना चालू हुआ, जिससे कि जो हमारे सिटीज़न हैं, जो लोग हैं, उनके अंदर एक अवेयरनेस जागी. ठीक है, जागरूकता पैदा हुई लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल चीज़ों के बारे में. प्रीकसर ऑफ न्यूज़पेपर गाइस. यस, तो ये स्लाइड में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे गाइस कि जब न्यूज़पेपर नहीं था तो लोगों तक क्या मीडियम से तो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती थी. अगर आप देखो तो पहला पॉइंट कहता है क्रायर का यूज़ किया जाता था. क्रायर का मतलब आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो कि जो राजा लोग होते थे तो वो किसी एक पर्सन को तो रोड पे स्ट्रीट पे भेजते थे, जो ड्रम लेके और चिल्लाते हुए तो राजा के आदेश वगैरह सुनाता था. ठीक है, देन सेकंड पॉइंट है इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन एक किसी पत्थर पे तो कुछ सरकारी आदेश और फरमान लिखा होता था, इंफॉर्मेशन लिखे होते थे, और वो बीच प्लेसेस पे रख दिए जाते थे कि ताकि लोग उसे रीड करके तो जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं किंग्स और क्वीन, तो वो उन तक पहुंच जाता था. ठीक है, थर्ड पॉइंट है हैंड्स आउट. इंग्लैंड में सी आफ्टर दी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी तो काफ़ी बुक्स वगैरह बनने स्टार्ट हो गए, और जो मतलब वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे कि ताकि इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँच सके. देन स्टोरीज ऑफ ट्रैवलर्स.
ट्रैवलर जो लोग पूरी दुनिया घूमते थे तो उनके पास काफ़ी स्टोरी होती थी सुनाने के लिए, तो वापस घर आके वो सभी दोस्तों के साथ बैठ के अपनी कहानी सुनाते थे, जो एक सी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का रोल प्ले करता था, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन बांटने का काम करता था। फाइन, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सी न्यूज़पेपर आने से पहले होती थी। बाद में न्यूज़पेपर आने के बाद तो काफ़ी ड्रास्टिक बदलाव आ गए सी मास मीडिया में, और हम आगे देखेंगे कि और भी कितने टाइप हैं न्यूज़पेपर के अलावा भी, तो कितना प्रोग्रेस किया तो सोसाइटी ने, ठीक है। यस, सी गाइस, अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो ये वाले स्लाइड में हम लोग डिफरेंट न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देयर आर कपल ऑफ न्यूज़पेपर दैट आर मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक, और राइट हैंड साइड में उनके फाउंडर्स और एडिटर के नाम है, ठीक है। तो आपको तो एग्जाम में मैच द कॉलम के लिए आ सकता है क्वेश्चन, तो आप इसका एक अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहला न्यूज़पेपर है बंगाल गैजेट। ये शुरुआत किया था जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने, जो कि एक आयरिश जेंटलमैन है। तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो ब्रिटिश के टाइम में उन्होंने ये बंगाल में बंगाल गैजेट की शुरुआत की थी, तो काफ़ी पॉपुलर है। एंड यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, ठीक है। तो फिर वो लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड है दर्पण। तो इसकी शुरुआत बाल शास्त्री जाम्बेकर जी ने तो शुरू किया था। प्रभाकर वॉज स्टार्टेड बाय भाव महाजन एंड गोपाल हरि देशमुख। ज्ञानोदय ये एक ऐसा न्यूज़पेपर है कि जिसमें पहली बार एशिया और यूरोप का मैप प्रिंट हुआ था, तो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। दीन बंधु कृष्णराव भालेकर जी ने शुरुआत किया था। केसरी एंड मराठा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था। फाइन, तो ये सभी न्यूज़पेपर का अगर आपको एक क्वेश्चन मुझे बनाना है कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो वो ये आ सकता है कि राइट द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भी आ सकता है कि राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तो सभी न्यूज़पेपर का जो ऑब्जेक्टिव रहा है वो ये रहा है कि टू रेज सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द मासेस, ठीक है ना, कि लोगों तक आप नॉलेज बढ़ाओ, सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस जागरूकता लेके आओ लोगों तक, ठीक है। जो अभी तक इलिटरेट हैं तो उनको पता ही नहीं है कि समाज में क्या चल रहा है, ब्रिटिश की पॉलिसीज क्या चल रही हैं, कितना गलत है कितना सही है, तो वो सभी चीज़ों के बारे में लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम ये सभी न्यूज़पेपर ने किया है, ठीक है। अगर हम बात करें मैगजीन और जर्नल्स की, ठीक है, तो मैगजीन और जर्नल थोड़ा न्यूज़पेपर से डिफरेंट है। अगर मैं आपको पूछूं कि मैगजीन और न्यूज़पेपर वगैरह में क्या डिफरेंस है, तो क्या आप बता पाएंगे? सोचिए। न्यूज़पेपर आपका डेली पब्लिश होता है, ठीक है, तो डेली आपको मिलेगा। मैगजीन और आपकी जर्नल्स आपको डेली नहीं मिलेंगे, ये एक पीरियोडिक पब्लिकेशन हम इसे कहते हैं, जो आपके वीकली, बाई वीकली, मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली या एनुअल ये इसका पब्लिकेशन होता है, ठीक है। फिर अगर इसमें आपकी हिस्ट्री की बुक में जो एक मैगजीन का नाम दिया हुआ है वो है दिग्दर्शन, जो बाल शास्त्री जाम्बेकर जी ने लिखा हुआ है मराठी में, ठीक है। तो ये काफ़ी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में। इसी स्लाइड्स में से अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि डैश आर दी पीरियोडिक पब्लिकेशन, और मैं ऑप्शन दूं न्यूज़पेपर, मैगजीन, तो आपको मैगजीन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको समझना है कॉन्सेप्ट, और इस तरीके से आपको कीवर्ड पे फोकस करना है कि ताकि क्वेश्चन कैसा भी आए आप उसको आराम से लिख सकते हो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सी स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ये स्लाइड में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म के ऊपर बात करने वाले हैं। डिजिटल जर्नलिज्म इज नथिंग बट योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सो लाइक यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, जिसके माध्यम से आप लाखों करोड़ों लोगों तक एक ही समय में अपना कंटेंट और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म की बात करें तो इसमें आपका रेडियो और टेलीविज़न आ जाता है। इंडिया में अगर हम रेडियो की बात करें तो रेडियो की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो चैनल से हुई थी, जिसका आगे जाके नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था, ठीक है। तो अभी भी रेडियो में विविध भारती करके प्रोग्राम तो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, जो कि 24 लैंग्वेजेस और 146 डायलेक्ट लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं थ्रू आउट द कंट्री। तो काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है लोगों तक पहुंचने का, गाइस, समझ में आ रहा है। देन फिर अब हम लोग टेलीविज़न की बात करते हैं। टेलीविज़न में ये लाइन आपको तो अंडरलाइन करनी है कि इट इज़ द ऑडियो विजुअल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन,
ऑडियो विजुअल का मतलब है कि इसमें ऑडियो भी सुनाई देता है और आपको डिस्प्ले विजुअल्स भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों है। तो टेलीविजन के ऊपर, ये सेंटेंस के ऊपर काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर टेलीविज़न की बात करें तो इंडिया में दूरदर्शन चैनल से शुरुआत हुई थी, और कि हालांकि अभी बहुत ही मॉडर्नाइजेशन हो गया है, दोनों रेडियो और टेलीविज़न अभी काफ़ी प्राइवेट चैनल्स आ चुके हैं। रेडियो में सी रेड एफएम, रेडियो मिर्ची, टेलीविज़न की में भी काफ़ी प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं जो मल्टीपल चैनल्स के जरिए लोगों तक अपना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और कंटेंट पहुंचा रहे हैं गाइस, ठीक है। सो लेट अस कंटिन्यू अहेड। So students, so this is again a very important topic for your exam perspective. So in this topic we'll be discussing about the critical understanding of the information that we receive through mass media. Okay, critical understanding का मतलब ये है कि जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है तो उसको हमेशा आपको वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है, और उसको आपको डिस्टिंग्विश करना चाहिए रियल और फेक न्यूज़ में, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल आप देख लो नीचे, एक एग्जाम्पल मैंने दिया है कि एक सोशल मीडिया में ऐसा पोस्ट चल रहा था कि 36 की उम्र में कि मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर है वो उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये भी एक झूठा सी इंफॉर्मेशन है। ओके, तो सिमिलरली ये आपके टेक्स्ट बुक में हिटलर के डायरीज के ऊपर एक एग्जाम्पल दिया है कि जहाँ पर वो बताते हैं कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 कि कुछ जर्मन पब्लिकेशन हाउस को हिटलर के हैंड रिटन डायरीज मिले थे, तो जिसके वजह से वो डायरीज की जो वैल्यूज हैं वो बहुत ही हाई चली गई थी, और उन्होंने जर्मन और वो पब्लिशर ने वो डायरीज को बहुत लोगों को बेच भी दिया था। बट आगे जाके पता चला कि वो सारी डायरीज नकली थी, वो कभी हिटलर ने लिखी ही नहीं थी। फाइन, तो ये भी एक प्रोपोगंडा है, फॉल्स प्रोपोगंडा है कि जिससे आपको हमेशा दूर रहना है, ठीक है। और हमेशा आपको जो भी मैसेज आपको आता है या जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचता है उसको प्रॉपर ऑथेंटिफाई करके, तो उसको प्रॉपर वेरीफाई करके आपको आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे गाइस। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज के चैप्टर का। सी इन दिस टॉपिक विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी दैट एनी पर्सन कैन गेट सो इन मास मीडिया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अगर तो आपके पास नॉलेज है, अच्छा खासा स्किल सेट है, तो आपको जर्नलिज्म में तो आपके लिए अच्छा खासा स्कोप है। करियर इन फिल्म्स है, सी पब्लिकेशन हाउसेस में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। एडिटिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, प्रोडक्शन, आरजे, वीडियो जॉकी, वीजे, ठीक है। तो ये सारे फील्ड में तो अच्छा खासा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है गाइस। ओके, बट ये सब के लिए तो मतलब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइस कि आपको हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, आपके रिस्पेक्टिव फील्ड में, तो तभी वो काम आप ज़्यादा बेटर कर पाओगे। So basically in this slide, so we'll be discussing a very important topic, and that is the why do we need mass media। तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें गाइस तो वेरी इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो जितने भी हाईलाइटेड सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स हैं, तो वो आप अपने टेक्स्ट बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हैं कि सो दैट वो आपके रिविजन के लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। तो पहला पॉइंट कहता है कि मास मीडिया फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल स्टेट ऑफ द सोसाइटी। तो सिंपल है, तो इसका मतलब ये है कि सभी तो लोगों को, तो इसी समाज में जितने भी लोग हैं सब तक फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम मास मीडिया करता है, कि जिससे उनको एक अवेयरनेस और जागरूकता फैलती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट स्टेट्स दैट कि मास मीडिया हेल्प करता है अपने रीडर्स को, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू वॉइस देयर ओपिनियन, ठीक है। तो अपनी आवाज़ दुनिया तक रखने का एक प्लेटफॉर्म पेश करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके समाज में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको पूरी दुनिया तक उसे बताना है, तो उसे आपको हाईलाइट करना है, तो वो आप मास मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल पंजाब और दिल्ली साइड में आपको पता ही होगा कि फार्मर प्रोटेस्ट तो चल रहे थे, ठीक है। तो आप देश के किसी भी कोने में हो तो आपको तो क्या चल रहा है तो वो पता चल जाएगा। अगर ये मास मीडिया नहीं होता तो आपको कभी नहीं पता चलता कि देश के दूसरे कोनों में क्या क्या इश्यूज और क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टूड। थर्ड पॉइंट कहता है कि न्यूज़पेपर कैन हेल्प इन मेकिंग द डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर। यस ऑफ कोर्स, ये हमारे जो लीडर हैं ऊपर और जो हमारे सिटीजन हैं, तो उनके बीच का जो कम्युनिकेशन जो गैप है गाइस, तो वो रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर मान लो कि पॉलिटिशियन की जो पॉलिसीज़ हैं वो अगर अच्छी नहीं है, तो जो हमारे लीडर्स की जो पॉलिसीज़ हैं वो अगर सूटेबल नहीं है हमारे सिटीजन के लिए, तो उस पर हमारे सिटीजन्स अपनी तो आवाज़ रख सकते हैं। तो इस पर प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन के बाद एक प्रॉपर की पॉलिसी बनाई
जा सकती है जो सबके लिए यूजफुल हो और बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो इससे हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग बनती है। सी फोर्थ पॉइंट आपके टेलीविजन के ऊपर है गाइस। ये बताता है कि कैसे न्यूज़पेपर के कंपैरिजन में टेलीविजन एक बेटर काम करता है कि आपको विजुअल्स प्रोवाइड करके, ठीक है, विजुअल प्रोवाइड करके जो इसका इफेक्ट है, जो इन्फॉर्मेशन का जो इफेक्ट है वो तो काफ़ी अच्छा होता है और इसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा रहता है। फाइन। इसी लास्ट पॉइंट में हम लोग यही कंक्लूड कर सकते हैं गाइस कि हाउ मास मीडिया हेल्प्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सोशल अवेयरनेस अमॉन्ग द मासेस एंड द पीपल, ठीक है। एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट होगा समाज के बारे में, अपने बारे में, ठीक है। तो वो हेल्प करेगा एक बेटर सोसाइटी को बनाने के लिए, ठीक है। तो हम अपनी कमियां को एलिमिनेट कर सकते हैं और देश दुनिया की अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ स्टार मार्क करो और अच्छे से रिवाइज करना। ओके।